लियोनार्डो दा विंची, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान, है ना? एक महान कलाकार। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस महान चेहरे के पीछे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खतरनाक चेहरा भी छुपा हुआ था। सुनिए जरा, ये पहियों वाला रथ इंसानों को गेहूं की तरह दो टुकड़ों में काट देगा। सोचिए, ये शब्द किसी क्रूर राजा या तानाशाह के नहीं हैं। ये शब्द हैं लियोनार्डो डा विंची के, और बस यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक तरफ तो वो इंसान है जो शांति प्रिय है, शाकाहारी है, यहाँ तक के बाजार से पिंजरों में बंद पंछियों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देता था, और फिर दूसरी तरफ वही इंसान मौत के भयानक हथियार डिजाइन कर रहा था। आखिर एक ही इंसान, एक क्रिएटर और एक डिस्ट्रॉयर, दोनों कैसे हो सकता है? इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं उनके शुरुआती जीवन के एक बहुत बड़े संकट में। साल था 1476। उन पर कुछ झूठे आरोप लगे और उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया। इस घटना ने उन्हें इतना तोड़ा कि वो 4 साल तक दुनिया से कट गए, खुद को एक तरह से कैद कर लिया। और जानते हैं, उन्हीं अंधेरे सालों में उनकी वो जीनियस सोच और उनकी सीक्रेट नोटबुक्स पैदा हुई। तो 1482 में जब वो उस अकेलेपन से बाहर निकले तो वो एक बिल्कुल नए इंसान थे। वो मिलान पहुंचे और यहाँ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। दुनिया को अपना एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मिलान के ड्यूक को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक पेंटर हूं या मैं एक आर्टिस्ट हूं। नहीं, उन्होंने लिखा, मैं एक वॉर इंजीनियर हूं। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त करियर चेंज था, और इसके पीछे वजह थी पावर और एक सुरक्षित भविष्य की तलाश। और फिर शुरू हुआ मौत के साजो सामान बनाने का सिलसिला। पहले द ग्रेट क्रॉसबो, जो किसी 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। फिर आया 33 बैरल वाला ऑर्गन, जो समझिए कि आज की मशीन गन का परदादा था। और तो और ये बख्तर बंद टैंक, एक चलता फिरता लोहे का किला जो 360 डिग्री घूम सकता था। ये सारी चीजें अपने समय से सदियों सदियों आगे थी। अपने एक और डिजाइन, पहियों वाले रथ के बारे में वो क्या लिखते हैं, सुनिए। घूमने वाले ब्लेड इंसानों को गेहूं की तरह काट देंगे। उनके खुद के शब्द साफ दिखाते हैं कि उनकी कल्पना कितनी क्रूर हो सकती थी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी इन खतरनाक मशीनों के डिजाइन में कुछ गड़बड़ियां छोड़ दी थी? कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि लियोनार्डो शायद चुपके चुपके दुनिया को अपने ही जीनियस से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जमीन पर तबाही मचाने वाली मशीनों से हटकर अब चलते हैं आसमान की तरफ, जहां लियोनार्डो की एक और बड़ी महत्वाकांक्षा पल रही थी। उड़ान को लेकर उनका जुनून कैसा था, ये उनकी ही शब्दों से पता चलता है। वो लिखते हैं, एक बार अगर उड़ान का स्वाद चख लिया तो फिर हमेशा जमीन पर चलते हुए भी नजरें आसमान को ही ढूंढेंगी। मतलब साफ है, उड़ना उनके लिए एक सपना नहीं, एक जुनून था। और इस जुनून को हकीकत में बदलने का उनका तरीका भी कमाल का था। देखिए उनकी सोच कैसे इवॉल्व हुई। स्टेप 1, एक गलती। उन्होंने ऑर्निथॉप्टर बनाया जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाता था। ये काम नहीं किया। स्टेप 2, एक डिस्कवरी। उन्हें समझ आया कि असली खेल पंख फड़फड़ाने का नहीं, बल्कि पंख के घुमावदार शेप का है जो लिफ्ट पैदा करता है। और स्टेप 3, असली सोल्यूशन, ग्लाइडर। एक ऐसा डिजाइन जो सच में काम कर सकता था। मतलब बर्नौली ने जिस सिद्धांत को बताया उसे वो 300 साल पहले ही समझ चुके थे। और फिर आता है हेलीकॉप्टर का आइडिया। ये कहाँ से आया? बस एक घूमते हुए स्क्रू को देखकर जो खुद को सतह से ऊपर उठाता है। बस यही तो उनकी खासियत थी। वो आम सी चीजों में भी साइंस के गहरे सिद्धांत देख लेते थे। तो आसमान से उतरकर अब चलते हैं एक और भी गहरी और खुफिया दुनिया में, मानव शरीर की दुनिया। ये लियोनार्डो का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट था। उस जमाने में, यानी 1500 साल से, मेडिकल साइंस कुछ अजीब ही थ्योरीज पर चल रही थी। जैसे दिल आत्मा की एनर्जी बनाता है और दिमाग बस शरीर को ठंडा रखने का एक सिस्टम है। लेकिन डा विंची ने इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साबित किया कि दिल एक बेहद सटीक पंप है और हमारी रीढ़ की हड्डी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और ये सब जानने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने 20 से ज्यादा इंसानी शरीरों को चीरकर उनकी जांच की, जो उस समय एक बहुत बड़ा गुनाह था।
वो पहले इंसान थे जिसने बताया कि नेचुरल डेथ का असली कारण आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। उन्होंने रीढ़ की हड्डी के एस कर्व की एकदम सही मैपिंग की, दिल के चेम्बर्स का 3D वैक्स मॉडल तक बना डाला। और तो और माँ के गर्भ में एक बच्चे की ऐसी ड्राइंग बनाई जो आज के अल्ट्रासाउंड जितनी ही सटीक है। लेकिन शायद उनकी सबसे हैरान करने वाली खोज थी वर्टेक्स फ्लो। उनकी थियरी थी कि हमारे दिल में खून सीधी लाइन में नहीं बहता, बल्कि एक घुमावदार, एक स्पाइरल पैटर्न में बहता है। सदियों तक किसी ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया, सबने इसे बकवास समझा। फिर 500 साल बाद आज की MRI टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि लियोनार्डो बिल्कुल सही। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद इस जीनियस की कहानी का अंत बहुत दुखद है। अब हम बात करेंगे उनके आखिरी सालों की और उस गहरी नाकामी के एहसास की जिसने उन्हें घेर लिया था। एक के बाद एक उन पर मुसीबतें टूट पड़ी। 1511 में प्लेग ने उनके एक साथी की जान ले ली और इसी के साथ उनका हॉस्पिटल में जाना भी बंद हो गया। 1513 में रोम में उन्हें एक नया मौका मिला, लेकिन काला जादू करने के इल्जाम लगाकर उसे भी छीन लिया गया। और आखिरकार 1515 में चर्च ने उन पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। उस वक्त के पोप ने तो उन्हें ये कह के खारिज ही कर दिया कि ये आदमी कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काम शुरू करने से पहले ही उसके अंत के बारे में सोचने लगता है। सोचिए, उस दौर की सबसे बड़ी अथॉरिटी से ऐसे शब्द सुनना किसी भी इंसान को तोड़कर रख सकता है। और शायद यही वजह थी कि अपनी मौत के बिस्तर पर डा विंची ने लिखा, मैंने ईश्वर और इंसानियत दोनों को नाराज किया है, क्योंकि मैंने उतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। ये दिल तोड़ देने वाले शब्द हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी समझ रहा था। 259 साल, पूरे 259 ईयर्स तक उनकी वो बेशकीमती नोटबुक्स, जिनमें एक ऐसे जीनियस के राज दफन थे जो अपने वक्त से सदियों आगे था, वो दुनिया की नज़रों से ओझल रहीं। आज हम समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कलाकृतियां उनकी पेंटिंग्स नहीं, बल्कि उनकी वो नोटबुक्स थीं। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जो हमसे 500 साल आगे की सोच रखता था, उसके दिमाग में और कौन-कौन से राज छिपे होंगे जो हम आज तक नहीं जान पाए हैं।